कानपुर आवाज़ में। आपको बता दें, जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ताल तालाब है जिसका नाम रहदावत ताल। रहदावत ताल जो है दबंगों के कब्जे में है, उसको लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। माननीय सांसद रामबुवाल निषाद जी के और जिलाधिकारी महोदय को आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने वाले जो हैं मनोज विश्वकर्मा आज हमारे साथ में। मनोज भैया नमस्कार। ये रहदावत ताल वाला मामला क्या है? रहदावत ताल वाला मामला बहुत जटिल है, क्योंकि रहदावत ताल को मत्स्य विभाग के थ्रू पट्टा दे दिया गया है। और वो जो रहदावत ताल है, यहाँ पे हमारे सारस पक्षी जो कि राजकीय पक्षी हैं उत्तर प्रदेश के, और कमल के फूल जो राष्ट्रीय पुष्प हैं भारत के, इसी हमारे रहदावत ताल में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कई हजारों लाखों पक्षी पशु जानवर वहाँ पे चरते खाते थे। उसको मत्स्य पालन विभाग को पट्टा दे दिया गया है। तब से जो है कि वहाँ पर तालाब बना के इसको क्या किए हैं कि तालाब बना के मछली पालन शुरू कर दिए हैं। अब हमारी मांग ये है कि अगर उसको मछली पालन के लिए दे दिया जाएगा तो सारस पक्षी का क्या होगा? क्या इसकी कोई महत्व नहीं रह गई है? या हमारा जो कमल का फूल जो राष्ट्रीय पुष्प है, इसको भी ख़त्म किया जा रहा है। ये कैसे चलेगा? हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कम से कम साल भर से। जब से वो तालाब बन रहा हम तब से उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। हम परेशान हो चुके हैं। हमारा क्षेत्र पूरा हमने इसके लिए इतना कुछ कर दिया। और रहदावत ताल के लिए हमने सभाएं बटोरी, चौपाल लगाए, हमने SDM को ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद सांसद रामबुवाल को ज्ञापन दिया, PM कार्यालय पे ज्ञापन दिया, हमने पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली जाके स्वयं गए ज्ञापन दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उस क्षेत्र को जो तालाब ये लोग बना रहे हैं मछली पालन के लिए, वो जो तालाब बन जाएगा तो पहले जितना पानी स्टोर होता था, बारिश का पानी कम से कम इस तालाब में कम से कम कई गांव का पानी इकट्ठा होता था। फिर उसके बाद जब ये तालाब बना लिए, चौरस बंद कर दिए, तो उसमें जो पहले पानी स्टोर होता था वो अब नहीं हो रहा है। ये सब बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। इसके लिए हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक। आपने एक शब्द लिखा था कि रहदावत ताल को जो है धरोहर घोषित किया जाए। जी। पर्यावरण से भी आपने पत्र लिखा। अभी आपने बताया कि पर्यावरण विभाग को पत्र दिया, दिल्ली में भी पर्यावरण जो विभाग होता है उसको भी पत्र लिखा। असल बात वजह क्या है कि जो प्रशासन है आपकी सुन नहीं है? अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि गरीबों को कोई नहीं सुन रहा। बस यही मैं जान रहा हूँ बस, क्योंकि उस तालाब से सिर्फ गरीबों का ही बेनिफिट था। देखो, उसमें तीनी होती थी, तीनी का चावल आज की डेट में 150 रुपये किलो है। कोलन होता है 150 रुपये किलो है। भसेड़ होती थी जो केवल गट्टा होता है ना, उसके नीचे की जो भसेड़ नीचे उसमें सोर होती है, उसको खाया जाता है। वो बहुत बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि उस एरिया में समझ लो कि जैविक पदार्थों का भंडार है। उसको उस ताल में उसको नष्ट किया जा रहा भैया। इसके लिए बहुत पट्टा कौन लिया है? पट्टा वो मत्स्य पालन विभाग को पट्टा हुआ है, वो सब सही है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जो मांग है कि जो रहदावत ताल है उसको पर्यावरण घोषित किया जाए, धरोहर, प्राकृतिक धरोहर घोषित की जाए। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग है। ये आज ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन देने के दौरान हमारी मुलाकात इनसे हुई है, तो मैंने इनसे पूछ भी लिया है। तो जो सांसद जी तो ऐसे सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि नहीं, एक प्रश्न इसमें ये लिखा है कि कोई कब्जा अवैध कब्जा हटवाया जाए। सर, मैं जब वो पर्यावरण क्षेत्र था उस पर अगर कोई किसी को भी पट्टा होगा तो हम उसको अवैध ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कमल के फूल, सारस पक्षी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शासन प्रशासन को इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उसको अवैध मानते हैं? अवैध मानेंगे और ज़िंदगी भर मानेंगे। जब तक रहेगा उसको पट्टे को खारिज करना ही पड़ेगा। हमको यही साफ मेरा कहना है कि पट्टा खारिज होगा ही होगा, किसी भी हाल में होगा। इसकी लड़ाई हमें चाहे जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। ये मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। ये हल्के मत ले अगर कोई ले रहा है तो। अच्छा, हाँ। दर्शकों आपको बता दें, मनोज विश्वकर्मा का कहना है कि उस पट्टे को खारिज करवाएंगे चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सारस पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प कमल और ऐसे कई अन्य जीव जंतु और जो पर्यावरण के क्षेत्र में है वहाँ पर रहते थे। अब वो किसी मत्स्य विभाग को पट्टा दे, मत्स्य
पालने के लिए पट्टा दे दिया गया है जो प्रकृति पर प्रहार कर रहा जी। है। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, और जो मनोज विश्वकर्मा हैं इनके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।